एक मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती है। कोई भी मर्द वो औरत अगर कामयाब है तो उसके पीछे उसके वालिदैन की जवानी का कुल असासा लगा होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि हमें अपने माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि बड़े होकर ये कहें कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, अम्मार को छोड़कर जब मैं वापस आ रही थी स्विमिंग क्लास को, तो ना ये मौसी मिले मुझे। तो वो बता रहे थे कि मेरी एज 60 साल की है और मैं 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल ही चलती फिरती हूँ, और ऐसा करने को मुझे डॉक्टर ने कहा क्योंकि मेरी सेहत अच्छी रहेंगी। मी फिरतो. हाँ 8 दिवसाला जातो हा. त्याला मंदिरात स्वामी समर्थ पैदल? डॉक्टर म्हणले आजीमाय फिरत राह म्हणले मी हा. फिरत राहतो. ये मराठी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, शायद आप में से किसी को ना आए। तो वो बता रही थी कि डॉक्टर मुझे बोले कि पैदल चलते जाओ माई। तो ये मौसी मुझे मिले तो मैं रुक के उनके थोड़ी देर बात की। अम्मार की ना स्विमिंग क्लास का टाइमिंग है 6 से 7। फजर की नमाज़ के बाद मैं अम्मार को अपनी एक्टिवा पर लेकर जाती थी और वहीं पर 1 घंटा इंतज़ार करती थी। अब इस चक्कर में मेरी मॉर्निंग वॉक रह जा रही थी। अब अम्मार का डर निकल गया। अब उन्होंने आदी हो गए ना, तो मैं क्या करी, अम्मार को अब बोली कि आप बेटा साइकिल पर आओ, मैं पैदल आऊँगी। और उनको छोड़कर मैं वापस घर आ जा रही, और फिर वो ख़ुद वापसी में साइकिल पर आ जा रहे। हमारे घर से बहुत करीब है उनकी स्विमिंग क्लास, तो बस अम्मार ख़ुद आ जाते साइकिल पर अपनी वापस। अम्मार की बहादुरी से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अम्मार बोले कि मम्मा आप मत आओ, हम जाते अपना अपना और आ जाते। मगर मैं छोड़ने जा रही, मेरा दिल नहीं मान रहा कि सुबह के वक्त कोई भी नहीं रहते, बस छोड़ के वापस आ जा रही। इससे ये हो रहा कि मुझे अपनी सुबह की चहलकदमी मिल जा रही, और घर पर आकर मैं नाश्ते की तैयारी भी कर ले रही बच्चे के आने तक। आज नाश्ते में मैं बनाई थी मैंगो शेक, बहुत ही आसान तरीके से। बस करना क्या है कि आम लेना है, उसके टुकड़े कर लेना है, उसमें ऐड करना है शक्कर, और ऐड करना है आइसक्रीम एसेंस, दूध। इन सबको अच्छी तरीके से जूस जार में ग्राइंड कर लेना है। फिर इसे एक गिलास में निकालें जूस को, और ऊपर से डालें आम के छोटे छोटे टुकड़े और कोई भी फ्लेवर वाला आइसक्रीम। मेरे पास ना था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और पिस्ता, तो बस मैं वो यूज़ की, और बेहतरीन घर बैठे मैंगो शेक मेरा तैयार हो गया था। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा हेल्दी नाश्ता, जो कि बहुत ही बेहतरीन बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब नाश्ते के फ़ौरी बाद मुझे करनी थी पापड़ डालने की तैयारी, जिसके लिए मैं शाम में ही साबूदाना भिगा के रखी थी। ऐसा है ना कि हर साल मैं सिंपल साबूदाने के पापड़ बनाती, जिसमें सिर्फ नमक डाला होता है। अब जब मैं यूट्यूब चैनल पर ही देखी थी कि मसाला साबूदाना पापड़, तो सोची क्यों ना ये भी बनाऊँ इस साल। मसाला पापड़ यानी कुछ बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर है इसका। बस आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, और फिर बआसानी आप बना सकते। मैं आपको बता दूंगी पहले, आप फिर बाद में वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, एक अच्छा सा वाक़या। तो फिर देखिए क्या करना है कि रात में साबूदाने को भिगने रखना है, और जब सुबह ना इसका अदहन रखें पानी, और पानी में डालिए थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और नमक, थोड़ी सी मिर्ची भी डालिए पिसी हुई। फिर जब तक उसका अदहन ना आ जाता पानी का, 3 आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें और उसे 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो लें। फिर जब पानी का अदहन आ जाए तो उसमें ऐड कीजिए हमारा जो भिगा कर रखा हुआ था साबूदाना वो, और जब वो अच्छी तरीके से पकने आ जाए तो उसमें ऐड कीजिए हमारे कद्दूकस किए हुए आलू। फिर इनको अच्छी तरीके से पकाकर आप पापड़ बआसानी डाल सकते। अब हम आते हैं हमारे मुख्तसर से एक प्यारे से वाक़ये पर। इस स्टोरी में ना बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुछ बुराइयों से रोका गया है। वो किस तरह, तो चलिए सुनते हैं। कि एक गांव में एक ही कुआं था पानी वाला, उसमें एक कुत्ता गिरकर मर गया। चूँकि गांव में वो वाहिद पानी का कुआं था। अब लोग भागे भागे गांव के मौलवी साहब के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि पानी को किस तरह पाक व साफ़ करें, क्योंकि इसमें कुत्ता गिर के मर गया है।
अब मौलवी साहब ने कुछ देर सोचकर कहा कि कुएं से 40 बाल्टियां पानी के निकालें और फेंक दें तो ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चुनांचा लोगों ने कुएं से 40 बाल्टी पानी के निकाल कर फेंक दिए, मगर 2-3 दिन गुजर गए, कोई फ़र्क महसूस न हुआ। तो वो लोग फिर दोबारा मौलवी साहब के पास पहुँचे और कहा कि हुजूर, आपके कहने के मुताबिक हमने 40 बाल्टी पानी के निकाल कर फेंक दिए, मगर पानी अभी भी बदबूदार है, ये पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। अब मौलवी साहब ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुत्ते को निकाल कर 40 बाल्टी पानी निकाली थी? तो लोगों ने कहा कि जनाब, आपने सिर्फ 40 बाल्टी पानी निकालने का कहा था, कुत्ता निकालने का तो आपने कहा ही नहीं था। ये थे वो गांव के सादा से अनपढ़ लोग जो बिल्कुल नासमझ थे। उनको उतनी होशियारी नहीं रहती, बिल्कुल समझ में नहीं आती बात जब तक कि उसको अच्छी तरीके से खुले खुले अंदाज में समझाया जाए। अब इस कहानी में नसीहत क्या है? नसीहत हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है। देखा जाए तो हम लोग भी ऐसा ही करते। हमारे दिल में भी ना हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ के और लालच के बड़े बड़े झाड़ जड़ पकड़े हुए होते, और हम चंद नफिल नमाज़ें और तस्बीहात पढ़कर समझते हैं कि हमारा दिल पाक साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल हमारा दिल पाक साफ़ है, हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। मगर हमें अपने आप को पाक साफ़ करने के लिए पहले हमें बुग़्ज़, हसद, कीना, झूठ से बचना चाहिए, तो ही हम अंदर से साफ़ होंगे उस कुएं की तरह। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मोमिन मोमिनात को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी प्यारी अज़ीज़ बहनों, आज का था हमारा ये बेहतरीन छोटा सा खूबसूरत नसीहत आमोज़ वाक़या। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। देखिए कि वीडियोस तो हम बहुत सारे देखते, मगर कुछ सबक मिले, कुछ ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें साथ साथ देख लिए तो क्या ही काम बेहतरीन हो जाएगा अपना, अजर का अजर, और बस हमारा वक्त भी गुज़र जाएगा। तो हमारे पापड़ इस दौरान बन भी गए और सूख भी गए, और मैं स्टोर भी कर ली। जी नहीं, एक दिन का वीडियो नहीं है ये, पापड़ 2 दिन पुराना वीडियो था, इसमें मैं ऐड की। ये है एडिटिंग का कमाल। तो मैं इसको लंच में बनाई थी, साथ में थी दाल और सूखी सब्ज़ी एक, उसके साथ पापड़। बहुत ही लाजवाब हमारा हुआ था लंच। मैं और अम्मार ने बहुत ही एंजॉय किए। आज आयज़ा हमारे गए हुए थे अपने मामा के घर छुट्टियों में रहने के लिए, और पीछे थे मैं और अम्मार घर में अकेले। उधर आयज़ा ने एंजॉय किया और इधर हम एंजॉय किए। तो बस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي